Good evening, all the joinees. Thank you for joining. Hi, this is Amisha. Welcome to the webinar conducted by Angel Research. तो जैसे कि आज फर्स्ट फ्राइडे है ऑफ द मंथ, तो आज का जो वेबिनार होगा वो हिंदी में होगा. मीनवाइल अदर जॉइनीज, तब तक हम आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन देखते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग पोर्टफोलियोज एंड जनरेटिंग एक्शनेबल प्रपोजल. सो इसमें हम मेजरली कवर करेंगे कंपेयरिंग एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज विथ ऑप्टिमाइज मॉडल पोर्टफोलियोज. सेकेंड, हम यहाँ पे कवर करेंगे रिटर्न्स ऑफ द पोर्टफोलियोज, होल्डिंग एनालिसिस एंड ड्रॉडाउन्स ऑफ कंपेयरिंग ऑफ टू पोर्टफोलियोज. थर्ड, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आप कैसे एक एक्शनेबल प्रपोजल क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए. एंड एट द एंड फोरम ओपन होगा. आपको जो भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू द टॉपिक, आप वो पूछ सकते हो. जैसे ही आप एंजल मार्केट से लॉग इन करते हो, ये देख सकते हो ये हमारा लैंडिंग पेज है. एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरियस टैब्स देखने मिल जाएंगे. सो आज के टॉपिक के लिए हम आज मेजरली फोकस करेंगे पोर्टफोलियो सेक्शन में. सो आप जैसे ही पोर्टफोलियो सेक्शन में क्लिक करते हो, यहाँ पे आप पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हो. आज के टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे एक पोर्टफोलियो ओपन करूंगी जो मैंने क्रिएट करके रखा है, टेस्ट में 2026. आप देख सकते हो ये मैंने 6 स्कीम सिलेक्ट किए हैं ये पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए. एंड उसका मैंने इक्वली वेटेज भी दिया है, एलोकेशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है. एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म पे फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड के लिए एनालिसिस करना है, आप वहाँ पे स्टार्ट डेट भी पुट इन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे स्टार्ट डेट को चेंज करते हैं, टाइम पीरियड को. लेट से हम यहाँ पे प्रीवियस 5 इयर्स का टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं. आपको सिंपली यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे. आप यहाँ से भी टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है आप कस्टम स्टार्ट डेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 इयर्स सिलेक्ट करती हूँ. यहाँ पे आप जो एनालिसिस देख सकते हैं, ये प्रीवियस 5 इयर्स के लिए आप एनालिसिस चेक कर सकते हो. सो यहाँ पे आपको टॉप में इम्प्रूव एज एन टैब शो होगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो के वेटेज को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है. आप जैसे ही इम्प्रूव के टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डेटा इनपुट हो गया है जो हमने टाइम पीरियड सिलेक्ट किया था. उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइजेशन का टैब ओपन हो गया है. यहाँ पे हम आपको 2 मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट है रैंकिंग मॉडल, सेकेंड है वैल्यू मॉडल. रैंकिंग मॉडल जो बेसिकली सूटेबल होता है, ये बेसिकली आपके एग्रेसिव क्लाइंट के लिए सूटेबल होता है. सेकेंड वैल्यू मॉडल जो है, ये आपके कंजर्वेटिव क्लाइंट के लिए सूटेबल होता है. सो अंडर रैंकिंग मॉडल आपको 3 सब मॉडल्स यहाँ पे देखने मिलेगा. फर्स्ट रैंक रिटर्न, सेकेंड मिनिमम वॉल, थर्ड रैंक शार्प. सेम आप वैल्यू मॉडल्स के लिए भी देख सकते हैं. रिटर्न वैल्यू, सेकेंड मिनिमम वॉल एंड थर्ड शार्प वैल्यू. एज वी ऑल नो कि किसी भी क्लाइंट की 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट, उनको ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जिसका एनुअल रिटर्न ज्यादा हो, मैक्सिमम हो. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज उनका वोलेटिलिटी कम से कम हो. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज शार्प रेशियो ज्यादा हो. ये मॉडल आपके पोर्टफोलियो की जितनी भी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स को यहीं पे रखता है. लाइक यहाँ पे हम कोई फंड्स ऐड नहीं करते या किसी भी फंड्स को रिमूव नहीं करते. आप देख सकते हैं ये वही 6 फंड्स है जो हमने पोर्टफोलियो में देखा था. एंड ये सेम एलोकेशन है, ओरिजिनल एलोकेशन. लेट्स फोकस ऑन दिस फर्स्ट मॉडल जो कि है रैंक रिटर्न मॉडल. फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका मोटिव है कि उनको रिटर्न ज्यादा चाहिए. तो एट दैट टाइम आप रैंक रिटर्न एज अ मॉडल उनको सजेस्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एलोकेशन हमने दिया है वो एच डी एफ सी मिड कैप फंड को दिया है, जो कि है 40.82%. ये इसका ओरिजिनल एलोकेशन था लाइक 16.67%. एंड ये मॉडल के हिसाब से एलोकेशन है जो कि 40.82%. सेकेंड एलोकेशन हमने दिया है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड्स को, जो कि है 20.41%.
ये एलोकेशन सबसे हाईएस्ट एचडीएफसी मिड कैप को क्यों गया है, क्योंकि जो हमने टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है प्रीवियस 5 इयर्स में, इस टाइम पीरियड में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने इस पोर्टफोलियो में सबसे हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करके दिया था। सो इसीलिए सबसे हाईएस्ट जो एलोकेशन गया है वो एचडीएफसी को गया है। अगर आपके क्लाइंट ने उनके पोर्टफोलियो में इस वे में एलोकेशन दिया होता, सो उनका जो ओरिजिनल रिटर्न था लाइक 14.11%, वो एलोकेशन इतना इंक्रीज हो जाता 17.76%, इफ अगर आपके क्लाइंट ने ऐसे एलोकेशन उनके पोर्टफोलियो में दिया होता। सेम आप मिनिमम वॉल के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन जो दिया गया है वो मोतीलाल ओसवाल को दिया गया है, जो कि अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स है। नेक्स्ट जो हाईएस्ट एलोकेशन दिया है एल आई सी एम एफ को दिया गया है, जो कि है 20.41%। इफ अगर आपके क्लाइंट ने इस वे में एलोकेशन दिया होता उस पोर्टफोलियो में, जो उनका जो मोटिव था मिनिमम वॉल का, वो यहाँ पे फुलफिल होता। लाइक ओरिजिनल जो वॉल है वो 18.42% है। इफ एलोकेशन ऐसा होता, सो उनका जो वॉल होता वो 4.76 होता। सेम आप रैंक शार्प के लिए भी देख सकते हैं। इफ क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि उनको शार्प रेशियो ज्यादा चाहिए, एट दैट टाइम आप रैंक रिटर्न मॉडल यूज कर सकते हो। इफ आपके क्लाइंट ने इस वे में एलोकेशन दिया होता, सो उनका जो शार्प रेशियो होता वो ओरिजिनल 0.85 के बदले 0.96 हो जाता। सेम आप वैल्यू मॉडल देख सकते हैं जो कि आपके कंजर्वेटिव क्लाइंट के लिए सूटेबल होता है। सो यहाँ पे जो मोटिव होता है लाइक जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं, बट यहाँ पे दोनों मॉडल के बीच में जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं। लाइक कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि एक ही फंड में इतना ज्यादा एलोकेशन वो नहीं दे सकते, लाइक अप्रोक्स 40%। सो एट दैट टाइम आप हमारा वैल्यू मॉडल यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे सबसे हाईएस्ट एलोकेशन एच डी एफ सी मिड कैप को ही दिया गया है, लाइक 25.51%। सेकेंड हाईएस्ट निपॉन इंडिया मल्टी कैप को दिया गया है, जो कि है 25.37%। अगर आपके क्लाइंट ने इस वे में एलोकेशन दिया होता, यहाँ पे आप जो डिफरेंस देख रहे हैं ना इस एलोकेशन के बीच में, लाइक 1 से 2% का डिफरेंस आपको इस सारे एलोकेशन में देखने मिल रहा है। बट वहीं अगर आप रैंक रिटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सब एलोकेशन के बीच में हाफ ऑफ एलोकेशन लाइक डिफरेंस देखने मिल रहा होगा। बट अगर आप वैल्यू मॉडल के साथ जाते हैं, सो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है ज्यादा रिटर्न्स का, मैक्सिमम रिटर्न्स का, वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। लाइक ओरिजिनल था 14.11, अब रैंक रिटर्न अगर आप ये सजेस्ट करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक वैल्यू में, रिटर्न वैल्यू में 17.32%। नेक्स्ट आप मिनिमम वॉल यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड है शार्प रेशियो, जिसको शार्प रेशियो ज्यादा चाहिए उनके पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट आप फॉर एग्जांपल अगर आपको साइड बाय साइड टू पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन करना है, लाइक आपको चेक करना है कि आपके क्लाइंट का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बेटर है या फिर आपका ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो बेटर है। सो आप क्या कर सकते हैं, ये जितने भी मॉडल्स हमने आपको स्क्रीन पे शो किए हैं, इस मॉडल को आप सेव भी कर सकते हैं सिस्टम पे। तो आपको सिंपली ये सेव आइकन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम आ जाएगा। अगर आपको ये एडिट करना है आप सिंपली इसको एडिट भी कर सकते हैं। एंड सेव एज एन ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। अभी आपके पोर्टफोलियो सेक्शन में ये सेव हो जाएगा। देन आप ये विंडो को क्लोज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडर पोर्टफोलियो सेक्शन इटसेल्फ, टॉप में आपको लेफ्ट साइड में कंपेयर टू पोर्टफोलियोज का ऑप्शन देखने मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप साइड बाय साइड टू पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन कर सकते हैं। सो आप कंपेयर पोर्टफोलियोज में टू वेज है जिससे आप यहाँ पे आ सकते हैं। फर्स्ट, आप पोर्टफोलियो सेक्शन की हेल्प से आ सकते हैं। सेकेंड, कंपेयर टैब में कंपेयर सिक्योरिटीज के साइड में आप कंपेयर पोर्टफोलियोज का भी ऑप्शन देख सकते हैं। सो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं कंपेयर पोर्टफोलियोज में, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में पोर्टफोलियो ऑनबोर्ड करने का,
एंड सेकेंड राइट हैंड साइड में ऑनबोर्ड करने का। एंड प्लीज नोट, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपके क्लाइंट का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपको अपलोड करना है, एंड राइट हैंड साइड में आपका मॉडल पोर्टफोलियो जो आप आपके क्लाइंट के साथ पिच करना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लोड करते हैं जिसको हमने इक्वली एलोकेशन दिया था। हमने 6 फंड सिलेक्ट किए थे एंड इक्वली एलोकेशन वाले पोर्टफोलियोज यहाँ पे अपलोड किया है लेफ्ट हैंड साइड में। एंड राइट हैंड साइड में हम वो पोर्टफोलियो अपलोड करेंगे जो हमने इम्प्रूव टैब के हेल्प से क्रिएट किया था, सेव किया था। यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड यहाँ पे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो। यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया है, आप स्टार्ट डेट भी एडिट कर सकते हो। सो लेट्स से हम यहाँ पे प्रीवियस वाला ही केस लेते हैं, 5 इयर्स का टाइम पीरियड। सो हम यहाँ पे प्रीवियस 5 इयर्स का टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं एंड आप सिंपली गो पे क्लिक करिए। सो यहाँ पे जो एनालिसिस रन हो रहा है प्रीवियस 5 इयर्स के लिए रन हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप कुछ बेसिस डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि हमने जो टाइम पीरियड सिलेक्ट किया था 6 मई 2021 से लेके 7 मई 2026 तक, लास्ट ट्रेडिंग डे का। सेकेंड, आप यहाँ पे एनुअल रिटर्न डिफरेंस देख सकते हैं जो कि आप पॉजिटिव में देख सकते हैं। थर्ड, आप शार्प रेशियो डिफरेंस देख सकते हैं एंड आप कोरिलेशन भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप कुछ बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि आप इसका पोजीशन देख सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग के लिए एज वेल एज मॉडल के लिए भी चेक कर सकते हैं। आप एवरेज पोजीशन भी देख सकते हैं जो कि है 16.67, एंड मैक्स पोजीशन भी आप देख सकते हैं फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज फॉर मॉडल पोर्टफोलियो। सो आप देख सकते हैं ये HDFC मिड कैप का आपको मैक्स पोजीशन देखने मिल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप हमने जो पोर्टफोलियोज अपलोड किए हैं उसका आप परफॉर्मेंस एक लाइन चार्ट में एंड बार चार्ट में देख सकते हैं। सो ये जो ग्रीन लाइन चार्ट है ये बेसिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का आपको परफॉर्मेंस बता रहा है जो हमने इम्प्रूव से सेव किया था। एंड ये ऑरेंज वाला हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का जो कि हमने इक्वली वेटेड वाले पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस आपको बता रहा है। सो यहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल रहा होगा कि हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसने प्रीवियस 5 इयर्स में आउट परफॉर्म किया है। नेक्स्ट, आप बार चार्ट में भी देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो ने सब ईयर में अच्छा परफॉर्म करके दिया है हमें। नेक्स्ट, राइट हैंड साइड में आपको 3 कॉलम्स विजिबल होगा। फर्स्ट, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का डेटा देगा, इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो का। सेकेंड, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का। एंड थर्ड, आपको दोनों पोर्टफोलियो का डिफरेंस बताएगा। सो यहाँ पे जो कंपेयरिंग टू पोर्टफोलियोज, यहाँ पे हम बेसिकली 2 - 1 करते हैं। सो ये 2 - 1 का आपको डिफरेंस यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MTD कितना है, आप देख सकते हैं क्लियर व्यू कि हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसने आउट परफॉर्म किया। इसका MTD 1.93% है एंड ये हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का है जो कि है 1.32%। एंड देन आप उसका डिफरेंस भी देख सके कि दोनों पोर्टफोलियो में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट, हम YTD चेक कर सकते हैं, ईयर टू डेट। नेक्स्ट, हम 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का रिटर्न्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है इसने 1 ईयर में भी, 3 इयर्स में भी एंड 5 इयर्स में भी आउट परफॉर्म किया है। इसका रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का। नेक्स्ट, यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव रिटर्न देख सकते हैं जो कि हमें एब्सोल्यूट रिटर्न, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बताता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का 93.97% है एंड मॉडल पोर्टफोलियो का 126.72% है। काफी अच्छा परफॉर्म किया है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो ने। नेक्स्ट, आप CAGR देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग का है 14.15% एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का है 17.77%। एंड यहाँ पे हमने एग्रेसिव मॉडल को सेव किया था, राइट, जिसका रिटर्न ज्यादा था, वोलेटिलिटी से क्लाइंट को कोई मतलब नहीं था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग का जो वोलेटिलिटी है
वो है 8.42%। एंड मॉडल का जो वोलेटिलिटी है वो 11.38% है। लाइक थोड़ा ज्यादा है हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से, बट अगर आप रिटर्न देखेंगे तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो ने एग्जिस्टिंग से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट आप शार्प रेशियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एवरेज डेली रिटर्न, एवरेज मंथली रिटर्न चेक कर सकते हैं एंड एवरेज ईयरली रिटर्न चेक कर सकते हैं फॉर बोथ द पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट अप मंथ्स मींस कि 43 मंथ्स ने हमें पॉजिटिव में रिटर्न्स दिया है। डाउन मंथ्स मींस 18 मंथ्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें नेगेटिव में रिटर्न्स दिया है ना। डाउन ईयर्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप टैब देखेंगे आफ्टर परफॉर्मेंस टैब, वो है एसेट एलोकेशन। सो एसेट एलोकेशन में यहाँ पे बेसिकली आपको टॉप इक्विटी सेक्टर्स मार्केट कैप का डिफरेंस देखने मिलेगा फॉर बोथ द पोर्टफोलियोज। प्लीज नोट, आप जो यहाँ पे स्प्लिट थिन लाइन देख रहे हैं बेसिकली आपको स्प्लिट बताता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी डेटा होगा ये आपके एग्जिस्टिंग के लिए होगा फॉर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, एंड राइट हैंड साइड वाला जो भी डेटा होगा ये आपके मॉडल पोर्टफोलियो के लिए होगा। सो यहाँ पे आप एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। सो ये हमारे एग्जिस्टिंग के लिए है, जो कि इक्विटी का आप देख सकते हैं 58.56% है, एंड मॉडल के लिए है 76.34%। यहाँ पे आप टी बिल्स, रिवर्स आप सारे डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप टॉप इक्विटी सेक्टर्स देख सकते हैं। लाइक कौन सा सेक्टर हमारे पोर्टफोलियो में हाईली वेटेड है। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर हाईली वेटेड है। लाइक इसका आप जो परसेंटेज देख रहे हो वो 12.27% है। एंड टॉप इक्विटी सेक्टर्स मॉडल के लिए बैंकिंग सेक्टर इज हाईली वेटेड है, एंड इसका जो आप परसेंटेज देख रहे हो वो है 14.64%। यहाँ पे आप मार्केट कैप भी देख सकते हो, लाइक लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का स्प्लिट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जानना है कि इस बैंकिंग सेक्टर्स में कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड करती है, सो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक्सपोजर एज एन टैब पे क्लिक करिए। आप जैसे ही एक्सपोजर के टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो भी डेटा है एक टैबुलर फॉर्म में देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉप इक्विटी एक्सपोजर्स है जो कि बैंकिंग सेक्टर में होल्ड कर रही थी। लाइक टॉप इक्विटी के एक्सपोजर्स आप देख सकते हैं। सो सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर हमें मिल रहा है वो HDFC बैंक से मिल रहा है जो कि है 3.68%। सेकेंड ICICI बैंक से जो कि है 3.10%, एंड थर्ड इज 1.83% जो कि हमें एक्सिस बैंक से मिल रहा है। नेक्स्ट ये टॉप इक्विटी एक्सपोजर है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के। सो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर हमें मिल रहा है वो HDFC बैंक से जो कि है 3.08%। सेकेंड ICICI बैंक से जो कि है 2.52%, एंड थर्ड इज मैक्स फाइनेंशियल जो कि है 2.27%। सेम आप यहाँ पे डेट एक्सपोजर देख सकते हैं, टॉप इक्विटी सेक्टर्स एक्सपोजर, एंड एट द एंड आप यहाँ पे मार्केट का एक्सपोजर भी देख सकते हो। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो सबसे ज्यादा हमें एक्सपोजर मिल रहा है वो लार्ज कैप से मिल रहा है, लाइक 34.01%। एंड वही अगर आप मॉडल के लिए देखेंगे तो हमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है मिड कैप से जो कि है 32%। एंड यहाँ पे आप अदर्स का भी एक परसेंटेज देख रहे हैं 41.79, एंड यहाँ पे अदर्स है 23.86%। सो ये जो अदर्स बेसिकली इंडिकेट करता है अदर देन इक्विटी जो भी कुछ होगा वो आपको अदर्स में शो होगा। सो ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप अगेन एसेट एलोकेशन में आ जाइए, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इक्विटी है ये इक्विटी को छोड़ के जो भी कुछ आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं लाइक टी बिल, कमर्शियल पेपर्स एंड सो ऑन, आप जब इसको टोटल करेंगे तो वो आपको एक्सपोजर का परसेंटेज देगा, अदर्स का परसेंटेज आपको देगा बेसिकली यहाँ पर। सो ये जो हमने एनालिसिस किया ये हमने फंड्स वर्सेस फंड्स पोर्टफोलियो किया, फंड्स पोर्टफोलियो के लिए किया। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि स्टॉक वर्सेस फंड्स पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन आप अगर करना चाहते हो सो वो भी अब ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लोड किया था
आप वहां पे स्टॉक्स पोर्टफोलियो भी अपलोड कर सकते हो। सो आपने जो भी सिस्टम में स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट किया होगा, आप वो पोर्टफोलियो यहाँ पे सर्च करिए एंड आप उसको ओपन भी कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे जो डिफरेंस दिखेगा वो स्टॉक वर्सेस पोर्टफोलियो के लिए दिखेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन जो बेसिकली है, ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का, फंड्स वाले पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बता रहा है। एंड ये ब्लू वाला जो है ये हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बता रहा है। सो यहाँ पे क्लियर पिक्चर हमें मिल रहा है कि हमारे फंड्स पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू स्टॉक पोर्टफोलियो। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो टैब कवर करेंगे वो है रोलिंग रिटर्न्स। सो रोलिंग रिटर्न्स जो टैब है ये बेसिकली आपको बताता है कि आपके पोर्टफोलियो ने कितना कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है फॉर 6 मंथ एज वेल एज फॉर 1 ईयर। सो अगर आपने इस पोर्टफोलियो में लेट से 260 डेज तक होल्ड किया होता, मतलब कि 1 ईयर तक, सो इस पोर्टफोलियो ने हमें एवरेज रोलिंग रिटर्न प्रोवाइड किया होता 17.67%। एंड वहीं पे आप मॉडल पोर्टफोलियो के लिए देख सकते हैं जो कि है 17%। वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए 15.01%। एंड फॉर फंड्स पोर्टफोलियो इट इज 10.94%। एंड यहाँ पे आप हाईएस्ट रिटर्न एज वेल एज लोवेस्ट रिटर्न भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी रीडिंग सेम होगा जैसे हम फंड्स लेवल पे या फिर पोर्टफोलियो लेवल पे चेक करते हैं। आप किसी भी लाइन पे आप होवर करिए, यहाँ पे आपको एक डेटा देखने मिल रहा होगा लाइक 31 जैन 2024। यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हो परसेंटेज दैट इज 33.24%। सो ये बेसिकली आपको बताता है कि अगर आपने इस पोर्टफोलियो में प्रायर 1 ईयर तक होल्ड किया होता तो 31 जैन 2024 को जो आपका रिटर्न होता वो 33.24% होता। सो अगर आप किसी भी सेल पे होवर करेंगे, किसी भी लाइन पे आप होवर करेंगे, आपको ये डेटा देखने मिलेगा एंड रीडिंग विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट है ड्रॉडाउन्स। सो ड्रॉडाउन स्टेप बेसिकली आपको हेल्प करता है ये जानने में कि आपके पोर्टफोलियो ने कितना टाइम लिया था अपने लॉस से रिकवर करने के लिए। सो एज यहाँ पे हम आपको 5 वर्स ड्रॉडाउन शो करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये हमारे स्टॉक का ड्रॉडाउन है एंड ये हमारे फंड्स का ड्रॉडाउन है, फंड्स पोर्टफोलियो का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंड्स पोर्टफोलियो का जो वर्स्ट ड्रॉडाउन है वो -13.51% है। इसका स्टार्ट डेट है 18 अक्टूबर 2021 से लेके 28 जून 2022 तक। एंड हमारे फंड्स पोर्टफोलियो ने टोटल 41 डेज लिया अपने टॉप लॉस को रिकवर करने के लिए। एंड वहीं पे अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो का चेक करेंगे तो इसका जो टॉप लॉस है वो 20% है, -20%। एंड ये अभी भी स्टिल ऑन गोइंग है, मतलब कि स्टॉक पोर्टफोलियो ने अपने लॉस को अभी भी रिकवर नहीं किया है। ये सारा टास्क कवर करने के बाद क्या, सो यहाँ पे सारा टास्क कवर करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन है। सो आप जैसे ही क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप एक प्रपोजल अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। लाइक उनको बता सकते हो कि आपका जो बनाया हुआ पोर्टफोलियो है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वेज है जिससे आप ये प्रपोजल बना सकते हो। फर्स्ट आप कैपिटल बेस्ड पीडीएफ बना सकते हो, सेकेंड आप स्टैंडर्ड बेस्ड पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स वे फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने 20 लाख इन्वेस्ट किया है हमारे पोर्टफोलियो में। आप ये अमाउंट पुट करिए यहाँ पे एंड सिंपली गो एज एन ऑप्शन पे क्लिक करिए। सो आप जैसे ही गो पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा।
सो पीडीएफ कुछ इस वे में आपको शो होगा। टॉप में आप आपकी कंपनी का नेम एंड लोगो देख सकते हैं, एंड राइट हैंड साइड में एनजे मार्केट्स का। सो हमने जो भी कंपैरिजन किया था, आप वो कंपैरिजन एक पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हो। लाइक आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, आप एक्सपोजर देख सकते हैं, लाइक एसेट एलोकेशन आप देख सकते हैं फॉर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एज वेल एज फॉर मॉडल पोर्टफोलियो। नेक्स्ट आप यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन भी देख सकते हैं, लाइक हमने जो अमाउंट इनपुट किया था 20 लाख का, वो अमाउंट आपने जो एलोकेशन स्कीम्स में एलोकेट किया था, उस एलोकेशन के बेसिस पे हमारा अमाउंट स्प्लिट हो जाता है। सो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, अमाउंट देख सकते हैं, एंड एट द एंड आपको डिस्क्लेमर भी देखने मिल जाएगा। सो आप इस तरीके से एक पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, एंड अपने क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमेशा। हेलो। 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 नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हमेशा। हेलो। यस। यस। हमेशा, आई एम मनमीत दिस साइड। सॉरी, मैं आपको बॉदर कर रहा हूँ। आई हैव टू लीव दिस कॉल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ। ये जो आपने पीडीएफ दिखाया है ना अभी, जो हम क्लाइंट को भेजेंगे, उसमें ना सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से इट इज मैंडेटरी टू मेंशन एमफी एंड एपमी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड एआरएन नंबर इन एनी क्लाइंट कम्युनिकेशन। और वो रेगुलेशंस 1 मई से इफेक्टिव हो चुके हैं। सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस स्टेज टू कम। आई हैव टू स्विच ऑन टू अनदर कॉल। तो ये जरा आप इंटरनली एक बार डिस्कस कर लेना। एनी डॉक्यूमेंट दैट गोज टू द क्लाइंट हैज टू कैरी द एमएफडी या कंपनी के नाम के अलावा उनके एमफी और एपमी डिटेल्स। ओके, श्योर सर। थैंक यू सो मच। सो कंपेयरिंग टू पोर्टफोलियोज के बाद यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन मिलता है आपको। जैसे हमने कंपेयरिंग टू पोर्टफोलियोज किया था, हमने आपको एक और ऑप्शन दिया है, आप साइड बाय साइड 10 पोर्टफोलियोज का भी कंपैरिजन आप प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। सो आप वो ऑप्शन कब यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मॉडल पोर्टफोलियोज क्रिएट करके रखा है, एंड यू वांट टू नो कि उस 10 मॉडल पोर्टफोलियोज में से कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है जो हम अपने क्लाइंट के साथ पिच कर सकते हैं बेसिकली। सो आप वो कैसे यूज कर सकते हो? पोर्टफोलियो सेक्शन के अंडर ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे मल्टी पोर्टफोलियो एनालिसिस पे यहाँ पे आप आ जाएंगे, जहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स 10 पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट, ये जो फीचर है ये आप एंजन प्रो में भी देख सकते हो। सो यहाँ पे आप कैसे 10 पोर्टफोलियोज को कंपेयर कर सकते हो? सो आपको क्या करना होगा, आपने जिस भी नाम से पोर्टफोलियो आपके सिस्टम में सेव करके रखा है, आपको सिंपली वो नेम यहाँ पे सर्च करना होगा, एंड आप वन बाय वन आप उसको ऐड कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियोज क्रिएट करके रखे हैं, मॉडल पोर्टफोलियो। मैं उसको ऐड करती हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप स्टॉक पोर्टफोलियोज भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बेंचमार्क के साथ आप 10 पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है उस बेंचमार्क के हिसाब से। सो यहाँ पे मैं एक बेंचमार्क भी ऐड करती हूँ, लेट्स से निफ्टी 50। एंड यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये परफॉर्मेंस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चेक करना है, आप टाइम पीरियड भी एडिट कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से बेंचमार्क भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप एक लमसम अमाउंट भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 20 लाख पुट करती हूँ, एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके क्लाइंट ने 20 लाख इन्वेस्ट किया किसी भी पोर्टफोलियो में, तो उनका फाइनल अमाउंट कितना जनरेट होता, आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप 10 पोर्टफोलियोज का साइड बाय साइड परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं कि हाँ, इस पोर्टफोलियो ने अच्छा किया है तो हम ये पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट के साथ पिच कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे सीजीआर देख सकते हैं इंडेक्स के लिए, एंड अब आपके जो भी पोर्टफोलियो आपने अपलोड किया होगा वो सारे पोर्टफोलियोज का सीजीआर एज वेल एज आप वोलेटिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो कम रिस्कियर है एंड कौन सा पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्कियर है, किस पोर्टफोलियो का सीजीआर ज्यादा है
एंड किसका कम है, आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे 10 पोर्टफोलियोज का साइड बाय साइड कंपैरिजन परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा रिलेटेड टू द टॉपिक, आप या तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर आप आपके डाउट चैट में भी पुट कर सकते हैं। थैंक यू। ईशा जी, ये जो स्टार्ट डेट है, वो स्टार्ट डेट 2009 बाय डिफॉल्ट हर एक केस में रहेगा, या ये चेंज होता है? हेलो, यस। सो मैम आप ये स्टार्ट डेट की बात कर रहे हैं, राइट? राइट। हाँ। सो मैम ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपको 2009 ही देखने मिलेगा, बट यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनी टाइम इसको आप एडिट कर सकते हो। So irrespective of funds and stocks that I've taken, it will show 2009, right? यस यस मैम। Okay. यस। हेलो अमीषा जी। यस। आपने जो ये मॉडल पोर्टफोलियो का कंपैरिजन दिखाया उसके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ, उसके यस। बाद डोंट यू थिंक सो कि क्लाइंट ऐसे बोल सकता है कि जिसने ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, से फॉर एग्जांपल मिड कैप में आपने एक्सपोजर डाल दिया 40%, तो ओके। उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि डोंट यू थिंक सो यहाँ से नेक्स्ट 5 इयर्स 7 इयर्स का आप मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा रहे हो, आप मुझे ये रिकमेंडेशन दे रहे हो, आप ये मॉडल पोर्टफोलियो दिखा रहे हो, तो ये आगे से कैसे परफॉर्म करेगा? बिकॉज वो तो प्राइसी हो गया, वो तो एक्सपेंसिव हो गया, तो ये तो पास्ट का एनालिसिस दिखा रहा है। हेलो। हेलो। Yeah, Rohan, carry on. यस यस। हेलो। यस, एनी क्वेश्चंस? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी आपका जो क्वेश्चन था, अरुणा बोल रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, एनालिसिस तो पास्ट का ही दिखा रहे हैं। बट देखिए, पास्ट डेटा के सिवाय एनीवे हमारे पास कुछ और दिखाने को है नहीं, बिकॉज वी आर ओनली गोइंग टू शो प्रीवियसली क्या हुआ है। सो यहाँ पे फर्स्टली तो मेन चीज ये है कि हम रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे। हम यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियोज रूल बेस्ड बना रहे हैं। जो रूल्स हमने यूज किए हैं उसके बेसिस पे मिड कैप पे ये एक्सपोजर आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगले 4-5 साल मिड कैप सही चलेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल जो आप देख सकते हैं कि मिड कैप में इतना एलोकेशन लगा के ये रिटर्न्स आए हैं। सो ये बैक टेस्ट है जो आपको दिखा रहा है अभी तक क्या हुआ है। ये करने की नहीं कोशिश कर रहा कि आगे आपको दिखाए। आगे के फोरकास्टिंग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम सीधा बैक टेस्ट कर रहे हैं। एंड ये पोर्टफोलियोज एग्जांपल्स हैं। जनरली स्पीकिंग यहाँ पे आप जो डालेंगे वो आपके अपने रिसर्च किए हुए या आपके अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज डालेंगे। वो पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा है ना क्लाइंट के साथ। अगर जो मैं किसी का क्लाइंट, अगर जो अपना पोर्टफोलियो लेके बैठा है, मैं उसको ऑप्टिमाइज करने जा रहा हूँ और मैं उसको पास्ट का डेटा दिखा रहा हूँ, कहना ही तो सर, आप एक फ्यूचर का चीज डेटा तो तो वैसे भी नहीं दिखा सकते ना। डेटा तो सिर्फ फ्यूचर का पास्ट का डेटा ही तो मुझे, दिखेगा। सर डेटा तो एनी डेटा दैट वी हैव राइट नाउ, नॉट जस्ट आवर सिस्टम, एनी सिस्टम, वो तो अभी तक का ही होगा। सो एवरीथिंग, एवरी दैट इज एनालिसिस अंडरस्टैंडेबल। इज या ओके, नो प्रॉब्लम। I think so. This can be used for explaining him that how we design the portfolio. But once the client is onboarded, I don't think so. वो particular जो portfolio model portfolio बनाया जिसमें we increase the volatility or we increase the try to increase the rate of return. That way we can create the same portfolio once the client is onboarded. सी इवन वंस द क्लाइंट इज ऑन बोर्ड, मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि आप हिस्टोरिकल डेटा के सिवाय वैसे भी और कुछ नहीं दिखा सकते। हम चाहे कुछ भी एनालिसिस कर लें, हम अगर हम कल को एक फोरकास्ट भी निकालें, वो फोरकास्ट भी पास्ट डेटा पे ही बेस्ड होगा। तो दैट इज द बेस्ट दैट एनीवन कैन डू एनीवे। तो ऑब्वियसली उसमें हम एनालिसिस का मेथड चेंज कर सकते हैं, हम दूसरे फोरकास्टिंग मॉडल यूज कर सकते हैं, बट डेटा तो पास्ट का ही दिखेगा नो मैटर व्हाट।
तो मेरा पॉइंट यही है कि इवन अगर आपने क्लाइंट को पोर्टफोलियो में डाल दिया है एंड दे वांट टू सी अभी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, they can see that by putting their latest holdings and saying कि अभी मेरा पोजीशन क्या है, हिस्ट्री में इसका रिटर्न क्या है. होपफुली दैट विल बी अ यूजफुल गाइड कि फ्यूचर में क्या होगा. ऑब्वियसली फोरकास्टिंग करेक्टली तो हो नहीं सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर. बट हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम अभी तक की हिस्ट्री का दिखा रहे हैं आपको कि एनालिसिस क्या निकला. Thank you. हेलो. हाँ जी, प्लीज गो अहेड. मे बी अनुराग, व्हाट ही सेइंग इज दैट हाँ हम डेटा तो दिखा ही सकते हैं कि क्या हुआ है पास्ट में, बट इन द रिपोर्ट्स क्लाइंट विल नॉट सी कि व्हाट्स द एक्चुअल रिकमेंडेशन. तो क्या निकालना है क्या हटाना है वो सब रिपोर्ट में है नहीं उसमें. तो वो तो यस, सो क्लाइंट को हमें. देयर देयर सी द थिंग इज, अगर आपने अपनी तरफ से फॉर एग्जांपल रेकमेंड करना चाहते हैं कि इन फंड्स की जगह इन फंड्स पे जाइए, सो हमने आपको फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पे मल्टीपल पोर्टफोलियोज दिखा सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4-5 पोर्टफोलियोज हैं एंड साइड में बेंचमार्क है. सो द फर्स्ट पोर्टफोलियो कैन बी उनका करंट पोर्टफोलियो क्या है अभी. द सेकेंड वन कैन बी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये नेक्स्ट 3 पोर्टफोलियोज जो आपने अपने तरफ से अपनी मार्केट नॉलेज के हिसाब से 3 और पोर्टफोलियोज इनको बना के दिखाए हैं कि वी कैन नाउ मूव फ्रॉम वेर यू आर टू ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, एंड यू कैन शो हिम ऑल 3 ऑप्शंस. तो हमने आपको फैसिलिटी दी है ऑफ डूइंग कंपैरिजंस ऑफ दीज ऑप्शंस, बट ऑप्शंस हम बना के नहीं दे रहे. वी आर अ प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ recommendations as such, and that is certainly not the purpose of the platform either. It is कि आपको रिसर्च का टूल मिल जाए जहां पे आप अपने recommendations को एनालाइज करके प्रेजेंट कर पाए क्लाइंट को. Yeah, right. That's absolutely correct, and I understand that. The thing is, I did all my research. Now I want to recommend client that take this portfolio and maybe according to the valuations currently हम portfolio 3 में ना जाकर portfolio 2 में जाएंगे, तो वो recommendation हम add कर सकें उसी report में. So वो choice of adding that report में maybe we can add it into the report only. या फिर a separate report. But otherwise we have to create another PPT or PDF from our side. Yes. So So the purpose will go. that is where we can add some value. यहाँ पे obviously आपको visually ये दिख रहा है, but what we have not yet provided here is some kind of report that you can download that you can send. Yeah. That we So can work on. this is for us to analyze and recommend. That I understood. And हाँ client को जी. भेजेंगे तो थोड़ा complex लगेगा. He'll also understand ये वो. But हाँ, एक reporting अगर इसमें add हो जाएगी तो that will be a cherry on the cake. Yes, we can definitely work on that. We can definitely work on that. Thank you. That way I will be at least able to show that this way your portfolio will be created and how we will be managing your volatility and what sort of portfolio we will now be having after we do this shuffling. So that report will definitely help us to I mean that will really create an that will Uh, add a value to that portfolio. Absolutely. I think so. एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो अभी हमने इधर दिखाया नहीं, बट अमीशा यू कैन जस्ट क्विकली गो देयर, कंपेयर टू पोर्टफोलियोज एक बार दिखा दो. वहाँ पे यू कैन शो ओनली 2 पोर्टफोलियो साइड बाय साइड. दिस इज फंक्शनैलिटी दैट्स बीन हियर फॉर अ व्हाइल. एंड यहाँ पे देयर इज अ पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोडर जिसमें द लास्ट पेज आई बिलीव विल शो यू बोथ पोर्टफोलियो साइड बाय साइड. You can see you can see 2 columns, left and right. Let's say left is existing, right is जहां आप ले जाना चाहते हैं client को, and right in the end you have this. But I'm not saying this is exhaustive, but we can definitely work on something better, especially in the pro section where we have multiple portfolios. Okay. Thank you. Yeah, Arnav, as is the presentation over? Yeah, we're just taking questions now. Okay. Can I have a quick question? Yeah, please. So you're showing drawdown earlier. I want to understand how do you decide the start point and end point of a drawdown, because these periods could be, hugely different. So what is the tool which decides?
Yeah, sure. So the calculation is, we start from the price series, which the entire price series, and then what we do is as soon as we find a price where it is lower than the previous price, a drawdown counter begins. तो वहां से वो काउंट करता रहेगा कि अभी तक एक लोकल हाई बन गया है, and then until and unless the price goes back up to the local high, we count that as a drawdown until it reaches a bottom price from which it comes back. So that is then counted a drawdown. Now that drawdown period is removed from the series as if that period never happened. And then we find the biggest one after that. And then we remove that. And then we find the biggest one after that. So what happens is when this loop is over, you end up with the top n drawdowns, like top 10 or top 5, as you can see here. And this is quite literally showing you, if you look at the worst drawdown, that is the most unluckiest investor in this price series. So there is no other combination of buy and sell dates would have caused a bigger loss than this. So that is literally the worst drawdown. And then the second one is also mathematically correct because it is the second worst start and end period of this price series. As you can see here. So it is effectively calculating the local minima and maxima. Then once it does that, it removes it so that again, otherwise next time it will find the same one. It removes the worst one, then it finds the worst one, which is the second worst, and so on. Okay. I get where you're coming from. Probably I need to speak to somebody later to understand better. Thank you. No problem. We can arrange a call. Thanks. I have one question on the drawdown part. Yeah. Hello. Yeah. Please go ahead. When you say that from the one point, if there is a fall in the market and from that day it captures the drawdown, do you Mhm. think it is showing the perfect uh, data considering that the client's existing SIP is going on and there may be some changes in the allocation which may not be getting reflected into that drawdown? Sure. So this drawdown will show you the drawdown of the price series. It does not take into account at all what the client is doing. So this is purely from the perspective of the price series, whether it's a fund or it's a portfolio. It is not taking into account any kind of cash flows that the client may or may not have may or may have done. So it's purely from the price perspective. Okay. Hello. Yeah, please go Hello. ahead. Please go ahead. Yeah, so I just had one question. When we download the report, you mentioned that you could add a value for the portfolio, right? For example, 20 lakhs. Is that only available for a lump sum, or can we do it for SIPs as well? So that report was two portfolios side by side. So if you put um, a rupee amount, the only effect it really has is the last page. Instead of percentage, it will show you just the percentage calculated rupee amount. But if you want a SIP report, there is a separate SIP report which might be more useful,
which is we can show you that there you can actually put numbers, but those are for single funds. um, I don't think we have a specific report for a portfolio SIP, although portfolio SIP is available in the portfolio analytics section. But in this case, it will just give you it will include the results of the backtest of this portfolio, not from a SIP perspective. Okay, all right. I got you. Thanks. No problem. Uh, yeah, any further questions? And there is a question in the inbox. So, sir, you wanted to see the recommended few portfolios, right? So we have that in pro section, sir, into strategic template. Okay, I will just share my screen. So, sir, in Pro in strategic template, you will find some algo-based portfolios. You can take this as a start point, and you can edit this as well in strategic template. These are some engine like this is algo-based portfolio from engine side. There was a question in the chat box. Any more questions, please? Okay, so sir, just give us your phone number, sir, on the chat box. We will let you know. We will set a one-on-one query session with you, sir, for your query. You can just put your number here. Yes, thank you very much. Any further questions? Okay, Amisha, you can close for the day. Yes. हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप हमारे प्रीवियस वेबिनार वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको यूट्यूब लाइक आइकन शो होगा, आप यहाँ पे क्लिक करिए। ये हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब पेज है जहाँ पे आप
प्रीवियस वेबिनार भी सर्च कर सकते हैं। सो इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट दिया है। आप यहाँ पे आपकी जो भी वीडियोस आपको देखना होगा रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है प्रीवियस वेबिनार्स का, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू एंड हैप्पी वीकेंड।